साहिब मुख बोले नहीं, सेवक फिरे उदास। यह वेदन जी में रहे, दुखिया दादू दास। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह नाम के सुमिरन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन हमारा मन गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ पाता। पता नहीं मन में क्या चलता रहता है और गुरु से मेला नहीं होता, तो भाई फिर मन उदास रहता है। अब जैसे सिमरन करके उठे तो मन कैसा होता है? खिला खिला होता है। ऐसा लगता है जैसे अभी कोई 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, बिल्कुल थके नहीं हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और फिर दिन के कार्य की शुभारंभ करते हैं। लेकिन जिस दिन सुमिरन करने बैठते हैं और गुरु संग मेल नहीं होता है, मेला नहीं होता, उनसे बातचीत नहीं होती, तब भाई दिल बहुत दुखता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या गलत हो गया है। क्योंकि सुमिरन एक ऐसा समय होता है, ध्यान एक ऐसा समय होता है, या भजन एक ऐसा समय होता है जब हम अपने गुरु के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही होती है, हम उन्हें देख रहे होते हैं, वे हमें देख रहे होते हैं। तो भाई वो जो प्रेम है, यदि वो प्रेम ना हो तो आप समझो क्या वेदना होगी, कितना दुख होगा, आप खुद समझ सकते हैं। जो लोग प्रेमी हृदय हैं, सुमिरन भजन करने वाले हैं, वो ये बात जानते हैं। तो यही जो कहा जा रहा है दादू दयाल जी ने कि साहिब मुख बोले नहीं, सेवक फिरे उदास। आप देखो जो प्रेमी हृदय हैं, उनका चित्त यदि गुरु के संग नहीं जुड़ा तो भाई वो सेवक सारा दिन दुखी रहता है, सारा दिन उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम में से ऐसी अवस्था किसकी है? किसी की है? यदि ऐसी अवस्था है तो समझो हम सही मार्ग पर हैं, चलते रहो, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलो, बढ़ते चलो। इधर उधर क्या हो रहा है उधर ध्यान मत दो, सीधे चलो। और जिन लोगों की ऐसी अवस्था नहीं है, जो केवल कागजी ज्ञान लिए फिरते हैं, या जो सत्संगों में फरमाया जाता है वो ज्ञान इकट्ठे किए बैठे हैं, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। अब संत रविदास महाराज जी ने जो बात कही है वो हमारे ऊपर फिट बैठती है। बाहर उदक पखारिए, घट भीतर विविध विकार, सुध कवन पर होई वो, सुच कुंचर विध व्यवहार। अब जो कुंचर यानी हाथी है, वो स्नान करने के लिए नदी में उतरता है, वहां खूब स्नान करता है, और जब स्नान कर लेता है बाहर आता है तो क्या करता है? अपनी सूंड में मिट्टी भरता है और फिर मिट्टी अपने ऊपर ही डालता है, यानी फिर से अपने आप को गंदा कर लेता है। तो भाई उसका स्नान करने का कोई फायदा हुआ? इसी तरह हम लोग हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, लेकिन अंदर इतनी गंदगी है कि वो कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। अब जब तक ये गंदगी दूर नहीं होगी, अंतर की गंदगी जब तक हमारे हृदय से दूर नहीं होगी, हम कभी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगेंगे। सत्संगों में जैसे कहा जाता है कि परमात्मा से परमात्मा को मांगो, गुरु से गुरु भक्ति मांगो, है ना, यही कहते हैं ना। लेकिन हम मांगते कहाँ हैं? हम तो परमात्मा से, गुरु से स्वार्थ की चीजें मांगते हैं। और वही जो व्यक्ति अभी सुबह सुमिरन करके उठा और जिसका दिल गुरु संग नहीं जुड़ा, वो जितना दुखी है वो क्या मांगेगा? वो तो यही चाहता है ना कि उसे गुरु का दीदार हो जाए, उसे गुरु का साक्षात्कार हो जाए। वो गुरु से क्या मांगेगा? गुरु से मोक्ष मांगेगा, गुरु से प्रेम मांगेगा, गुरु भक्ति मांगेगा। अब तुम्हारी और हमारी ऐसी अवस्था है? विचार करो, क्या अंदर ऐसा है? दूजा कुछ मांगे नहीं, दूजा कुछ मांगे नहीं। हम लोग क्या नहीं मांगते? हम सब कुछ मांगते हैं, गुरु को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर सब कुछ मांगते हैं। हम सब कुछ यही मांगते हैं ना। हमको दो दीदार, वो सिर्फ क्या मांगता है? दूजा कुछ मांगे नहीं, हमको दो दीदार, उसे दीदार चाहिए, वो दीदार का भूखा है, ऐसी तड़प होनी चाहिए। तू है तब लग एक टक, दादू के दिलदार। भाई जब तक ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ, गुरु के शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक खुश है, यहाँ पर तब तक सुखी है। सच्चा सेवक तो ये है। भाई 5वीं पातशाही ने भी यही बात समझाई है, बिड़ तुद होर ज मंगना,
सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। अब आप समझिए कितने नामधारी हैं। हम भारत की बात करें, विदेशों की बात करें, नामधारियों की कोई कमी नहीं है। सब छोड़ो, गुरु घर के भंडारे में ही देख लो, अनेकों लोग आते हैं जो नामधारी हैं, लेकिन मांगते क्या हैं? क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं कचरा, परिवार, धन दौलत, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, यही मांगते हैं ना। ये सब दुख हैं। हम परमात्मा से, परमात्मा को ना मांगकर जो कुछ मांग रहे हैं, वो मांग हमारी फिर हमें दुखों में फंसा रही है। अरे भाई, कई बार समझाया गया है, संतों ने कहा है, मैं आपसे कहता हूं, जो देने की ताकत रखता है वो जानने की भी ताकत रखता है। भाई, अगर आप उससे उसे मांगोगे, उससे उसकी भक्ति मांगोगे, तो क्या ऐसा हो सकता है वो तुम्हारी ये छोटी मोटी जरूरतें पूरी ना करे? अब नाम मिलने के बाद भी लोग दुखी हैं, और यहां गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। वो नाम जो धनात्मक है, जिसे केवल अंतर में जाके देखा जा सकता है, अंतर में जाकर जिसे सुना जा सकता है, जिसके साथ जुड़कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, देह नाम संतोखिया, ऐसा संतोष आ जाए कि उतरे मन की भूख। कहां उतरती है? मन की भूख नहीं उतरती, लेकिन ऐसे नाम की भजन बंदगी से अंतर में जो भूख है मन की, वो शांत हो जाती है। अब नामधारी बहुत सारे हैं, लोग कहते हैं हमें नाम दान मिला है, तो फिर हमारी भूख क्यों नहीं शांत हुई? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या कभी ऐसी अवस्था हुई है जैसे शुरू में बताई कि साहिब मुख बोले नहीं, सेवक फिरे उदास? जब सुमिरन करने सुबह बैठते हैं या सुबह के बाद बैठते हैं, चलते फिरते कभी गुरु का ध्यान करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि गुरु का ध्यान नहीं आया हो और हमें दुख हुआ हो? अगर हमारा कोई काम ना बने, छोटे से छोटा भी, तो भाई आंसू करके रोने लगते हैं, घिघी बन जाती है कि ये मेरा काम नहीं बना। और गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आ रहा है और हमारी घिघी नहीं बनती, हमारे अंदर प्रेम नहीं पनप रहा है, तो फिर आप समझो क्या फायदा हुआ सत्संग सुनने का? क्या फायदा हुआ? उस हाथी की तरह तो है, हमने स्नान किया फिर से मिट्टी डाल ली। इसी तरह हमने सत्संग सुना जाकर एतवार को, और अगले एतवार तक तो कम से कम हमें चार्ज रहना चाहिए। मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं नहीं करते हैं? जब सुबह चार्ज करते हैं तब वो शाम तक चलती है, ज्यादा उससे यूज करते हैं तब दोबारा उसे चार्ज करना पड़ता है, और ज्यादा करते हैं तो भाई बैटरी सेवर लेना पड़ता है। आप समझो, इसी तरह जिंदगी में हमें चार्ज होने की जरूरत है। सत्संग क्या है? ये चार्ज कर रहा है हमें अंदर से, हमें प्रेरित कर रहा है कि देह नाम संतोखिया, हमें ऐसा संतोष अंदर धारण करना है कि उतरे मन की भूख हमारे अंदर से हमेशा के लिए, ये भूख शांत हो जाए जो संसार की है। अब यदि कोई मुझसे कहने लगे हमें क्या समझा रहे हो, हमें सब पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे सत्संग सुने हुए हैं, तो और हमें ये सब पता है, हमारे से ज्यादा ज्ञान नहीं है आपको। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, ये कागव्रती कब तक? इसे छोड़ो। ये कागव्रती जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि काग को यदि पिंजरे में बंद करके उसे पढ़ाया जाए, चारों वेद पढ़ा दो, तब भी क्या वो अपनी टेढ़ाई छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा भाई, नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हम भी इसी तरह हैं, हमारा मन जो है अपनी टेढ़ाई नहीं छोड़ता। कहा है काग पढ़ाया पिंजरे, काग कौवे को कहते हैं, काग पढ़ाया पिंजरे, पढ़ गया चारों वेद, अंदर की छूटे नहीं, रहा टेढ़ का टेढ़। तुलसी साहिब ने बात बहुत अच्छी समझाई है, समझ सको तो समझो। हम उसी कौवे की तरह हैं जो काए 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 करते रहते हैं। बात समझने की है, उसे समझो कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब सबके साथ हमारा बिछोह होगा, फिर क्या करोगे? सबसे पहले इस शरीर से बिछोह होगा, जिससे इतना प्रेम है ना, इससे होगा। फिर इस शरीर के साथ जितने रिश्ते नाते हैं उनसे होगा। फिर इस शरीर से जितनी धन दौलत इकट्ठी की है उससे होगा।
यहाँ चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके साथ यही है, सावधान होकर मेरी बात समझो। क्या समझाई जा रही है? एक दिन ऐसा होएगा, सब सो परे बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होय। इसे और सरलता से समझाते हैं कबीर साहब ने, कई जगह बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये हमारा शरीर क्या है? ये शरीर जो है वो एक तरह से मंदिर है, हरि का मंदिर कहते हैं ना, ये शरीर मंदिर है। अब ये हाड़ अंदर जो मांस है ये क्या है? ये ईंट पत्थर है। जैसे गारा बनता है ना बदरपुर का, रोड़ी का, इस तरह समझ लीजिए हमारे ईंट है, वो हाड़ मांस है। और वो कारीगर कौन है? वो ईश्वर है, परमात्मा है। तो उस ईश्वर ने ये मंदिर रूपी शरीर हमें दिया और उसके अंदर ये हाड़ मांस जो हड्डियां हैं वो हैं। अब इस शरीर को बनाने वाला वो विशेष कारीगर वो ईश्वर है, उसी ने सभी को रचना में रचा है ना। देखो एक समय ऐसा भी आता है कि ये शरीर नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। कैसे? भाई जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। जब दफना दिया जाता है तब देखो उसी जगह उसी मिट्टी पर घास उगती है, और जब इसे जला दिया जाता है तब इसकी जो अस्थियां हैं उसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि हमारी शरीर की हस्ती है क्या, हमारी ये सच्चाई है। कबीर साहिब ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई है। कबीर मंदिर ढह पड़ा, कबीर मंदिर ढह पड़ा, ईंट वही सैवार, कोई चेजारा चिन गया, मिला न दूजी बार। अब बताओ ये हस्ती है। अब हम इतना इतराते हैं, इतना कुछ इकट्ठा किया है, अभी उसे भोगने की हमें कोई चिंता नहीं है। जो नहीं है पास उसे इकट्ठा करने की चिंता है। इसीलिए जब सुमिरन करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता। कोई चिंता नहीं है भाई, ध्यान नहीं लगता, क्या हम तो काम कर रहे हैं अपना। इसी तरह सत्संग सुनने गए, अरे नहीं समझ आई बानी, कोई बात नहीं, हमारा काम था सत्संग सुनने का, हम चले गए। भाई किसे धोखा दे रहे हो? आप समझने की कोशिश करो, किसे धोखा दे रहे हो? ये तो हमारी हकीकत है कि हमारे शरीर को यदि दफनाया गया तो उसी मिट्टी पर घास उगेगी, और यदि इसे जल में प्रवाहित किया गया तो मिट्टी मिट्टी में वैसे भी मिल रही है, वैसे भी। इस सच्चाई को जानते बूझते भी आंखें बंद कर रहे हैं, तो भाई इससे बड़ी नादानी और क्या हो सकती है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें गुरु का ध्यान नहीं आता, वे रोते हैं, वे विलखते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, बताओ मुझसे कहां अपराध हो गया। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते उनके मन में यही चलता रहता है कि त्रुटि हुई तो हुई कहां, किस चीज में मन लग गया जिससे हरि का गुरु का ध्यान नहीं हो रहा है। इसे ऐसे समझो भाई, जैसे स्वामी जी महाराज ने समझाया है, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमारत पात। ऐसी लगन, ऐसी लगन है हमारी बहनों बीबियों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी लगन है भाइयों? क्या ऐसी लगन है? यदि ऐसी लगन है तो फिर चलते रहो, रुकना नहीं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, रुकने की जरूरत नहीं है। और यदि नहीं है तो ढूंढो अपने अंदर कमी कहां है, कहां हमारे साथ ऐसा हो रहा है जो हमारा मन विषयों को नहीं छोड़ रहा है। मैं चेता रहा हूं आप सभी को, संतों की वाणियों को लेकर जो थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लिया है उस पे इतराते हैं, अच्छे सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं, थोड़ा सा रुतबा हासिल कर लिया है उस पर घमंड करते हैं, और जो जरूरी कार्य है उस हरि का नाम जपना, उसकी भजन बंदगी करना, उसे छाड़ के, उसे छोड़कर इन्हीं चीजों को जो सच समझ रहा है ना भाई, बहुत पछताओगे। ऐसा नहीं है जो नाम जप रहा है वो नहीं मरेगा, और वही मरेगा जो नाम नहीं जप रहा है। मरना तो भाई सभी को है, सबको मरना है, लेकिन कहने का मतलब है जो हमें यहां भेजा गया है वो उद्देश्य समझो क्या है। उजल कपड़ा पहर कर, उजल कपड़ा पहर कर पान सुपारी खाए, एक हर का नाम बिन बांधे जमपुर जाए।
लोग क्या करते